अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? इम्पल्स जे प्रोड्यूस बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 टू t2 इज़ गिवन बाय। हमने देखा कि इम्पल्स जो टाइम इंटरवल t1 से t2 के दरमियान प्रोड्यूस हुई है उसको हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये भी इम्पल्स ही की डेफिनेशन है। जे इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 f dt। इम्पल्स, अब वो डेफिनेशन क्या है इम्पल्स की? इम्पल्स इज़ द इंटीग्रल ऑफ अ फोर्स एफ। इम्पल्स क्या है? इंटीग्रल है फोर्स एफ का ओवर द टाइम इंटरवल टी, टाइम इंटरवल टी के ऊपर, फॉर विच इट एक्ट, उस टाइम इंटरवल टी के ऊपर जिसके अंदर फोर्स क्या करेगी? एक्ट करेगी। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स है जो एक्ट कर रही है बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 टू t2। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे रिलेशन ऑफ फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। तो F इज़ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर हम इस F की जगह ये इक्वेशन पुट करें डी पी बाई डी टी, तो यहाँ देखें डी पी बाई डी टी और ये वाला डी टी। अब ये डी टी से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा इंटीग्रेशन t1 टू t2 dp। अब यहाँ देखें जो चेंज आ रहा है वो तो मोमेंटम के अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज कर देंगे, p1 टू p2 कर देंगे लिमिट्स, ठीक है। और हमने देखा कि इंटीग्रेशन dx जो होती है वो इक्वल होती है x के, तो इसी तरह इंटीग्रेशन dp भी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी p की। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? p वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। तो लिमिट्स क्या आ गई? p1 टू p2। अब लिमिट हम कैसे अप्लाई करते होते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? p2 और लोअर लिमिट क्या है? p1। तो जे इक्वल आ गया p2 माइनस p1 के, और आपको पता है p2 माइनस p1 किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा p के। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ना, ठीक है। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो J इज इक्वल टू डेल्टा P। तो हमने देखा कि इम्पल्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। तो ये जो इक्विवेलेंस है इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम की, इसी को हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आई होप स्टूडेंट्स की आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।